नाज़रीन, इस वक्त जो है लियारी अंजुमन मुस्लिम आज़ाद में मौजूद हैं कुम न्यूज़ की टीम के साथ। आपका मेज़बान इसाक जखोई। तो यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना से बचाव के लिए। जो एक मरहला पहले चल चुका है, ये दूसरा मरहला शुरू किया है। आज उसका दूसरा दिन है। महमूद हाशिम की सरपरस्ती में यहाँ पर हो रहा है और ऐसी करीम मेमन साहब और इरशाद सोडार साहब जो DC है, उनकी ताउन से, और हमारे साथ इस वक्त जो है TH और लियारी निसार साहब मौजूद हैं। तो इनसे कुछ पूछते हैं इसके हवाले से कि सर, ये वैक्सीन जो लगाई जा रही है लोगों में, तो पहली बात तो ये बड़ा खौफ व हरास भी फैला हुआ है और काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग लगाने भी आ रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन सी बीमारियां जिस बंदे के अंदर हो तो उसको नहीं लगाया जा सकता है। पहला सवाल ये। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पुराने साथी हैं और हम लियारी में कोविड के हवाले से पिछले तकरीबन डेढ़ साल से काम कर रहे हैं। हमारा इससे पहले जो हदफ था वो स्क्रीनिंग था, यानी सैम्पलिंग, वो भी हमने बहुत हद तक किया है। और चूँकि वक्त की तकाज़ा ये है कि अब स्क्रीनिंग के साथ साथ पब्लिक को महफूज भी किया जाए, तो उसमें जो महफूज करने का सिस्टम है हमारे पास, उसमें भी हमारा एक होते हैं कि दो तीन जाविये से सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, ये भी हमारा बचाव का एक तरीका है कोरोना से। दूसरे जाविये से जब गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने और इस तरह मुल्क ने और इस तरह दुनिया में जो वबा फैली है, अब इससे क्विकली बंदा किस तरह महफूज हो जाए, तो उसका वाहिद तरीका है वैक्सीनेशन, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर लियारी टाउन में UC4 में खड्डा मार्केट आज़ाद अंजुमन मुस्लिम हॉल, ये कम्युनिटी है, हमारे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने हमारे साथ तावन किया है। ये सारी कम्युनिटी उन्हीं की है। महमूद हाशिम साहब यहाँ के इस कम्युनिटी के सरबराह हैं। उनके ज़ेर निगरानी, उनके कोऑपरेशन से आज हम लियारी टाउन में ये काम खिदमत दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन जो है सर, हमारी वायरस, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, उसके ख़िलाफ़ इस वैक्सीनेशन की। अब ये बताएं ना सर, ये मुझे बताएं कि कौन कौन सी बीमारियों में नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल जो आपने कहा सर कि कौन सी बीमारी में नहीं लगेगा, वो दो ही बीमारियां हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हम कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ना होना या कम होना। उसमें एक ही बीमारी है जिसको हम मेडिकल में कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वाहिद बीमारी है जिसमें पहले से ही बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, और उसको हम जो सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा सर? आप चेक करके लगाते हैं या सिर्फ यहाँ पर इसी तरह? उसका अंदाज़ा ऐसे बाज़ार कैंप में जैसे हम बैठे हैं इस तरह नहीं हो सकता। मासवा इसके कि कोई डॉक्टर है, किसी के साथ किसी ने मशवरा अपने से पहले से किया हुआ है, या वो ऑलरेडी लेबल्ड है, या ऑलरेडी वो इस तरह की ड्रग्स पे वो चल रहा है, किसी डॉक्टर ने उनको पहले से डायग्नोज किया है। अब ये डिपेंड करता है डॉक्टर के तशख़ीस के ऊपर और उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है और वो सवाल ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा तीसरा ये कि डॉक्टर अपने एक्सपर्टीज़ से उस जाविये पे आ सकता है कि ये जो HIV एड्स का पेशेंट होता है उसकी भी चंद अलामात होती हैं, उससे एक मुस्तनदा डॉक्टर समझ सकता है कि ये उस कंडीशन में मुब्तला है, लिहाजा इसको ये वैक्सीन नहीं लगेगी। वो सर कैसे पता चलेगा? जैसे हमें तो ये समझ नहीं आ रहा ना, जैसे बहुत सारा रश लग जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं लोग, अब ना उन्होंने कहीं से मेडिकल करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, तो यहाँ पर आया, आपने बुखार चेक किया या मतलब जो भी आपके पास ये आले पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसके बाद उसको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। ये क्यों सर? मैं इसलिए कि ये जो मैंने आपसे बात बताई मेडिकली कि HIV एड्स, ये तो एक डॉक्टर समझेगा, लेकिन आम पब्लिक के लिए मैसेज, जिस तरह हर बंदा इस टेस्ट पे भी नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए चंद एक एहतियाती तदाबीर होते हैं जिसमें हमें अपने आप को थोड़ा मोहतात करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक हाई ग्रेड फीवर, तेज़ बुखार वाला बंदा जो भी आया, अब बुखार तेज़ है, अब उसको वैक्सीन करनी है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, स्टे करना होगा, उसको ऐसी दवाई दो। आप यहाँ पर क्या चेक करते हैं सर? जो बंदा, मिसाल के तौर पर ये समझ ले मैं आ गया और आपने क्या चेक किया और मुतमईन कैसे हो गए कि उसको मुझे वैक्सीनेशन करनी है? मैं उसको सबसे पहले अपना, मेरे पास जैसे BP ऑपरेटर रखा हुआ है और इस तरह टेम्परेचर, थर्मामीटर, बुखार चेक करने की आलात, ये भी हमारे साथ हैं। और ये दो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऑलरेडी बाशऊर भी हैं, किसी को शुगर है, तेज़ हाई शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है। ये दो चीज़ें हमने चेक करने का अंदाज़ा होता है कि इस बंदे को लगना है अभी अभी या थोड़ा स्टे करें, वेट करना पड़ता है। अच्छा, इसके जो
दिल के जो पेशेंट होते हैं, जो उनके लिए हवाले से भी सुना जाता है कि उनको नहीं लगानी चाहिए? सर कार्डियक पेशेंट अपनी जगह पर जो भी हैं, ये उनकी अलग इमरजेंसी है। ये पता चलेगा हमारे बीपी चेक करने से, बीपी चेक करने से, और उनका जो कार्डियक अपना कार्डियो का जो कार्ड अपना बना हुआ होता है, मैं समझता हूँ वो डॉक्टर साहब के सामने जब भी आ जाएगा वो भी समझ जाएगा। लेकिन बात घूम कर उसी पर आएगी कि एट प्रेजेंट हमारे सामने अभी जैसे मैं बैठा हूँ, आप आएँ, आप मेरे पास क्लाइंट बन के आए, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पहले पूछूँ आपने कार्ड शो किया, अगर कार्ड नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ मैं बीपी चेक करूँगा। यहाँ से मुझे अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह की बीमारी में है, अल्लाह ना करे, तो मुझे उसके लिए और मशवरा देना पड़ेगा या उसको रेफ़र करना पड़ेगा या मुझे स्टे करना है कि ये दवाई खाओ। सर असल सवाल यही तो है कि अगर कोई आता है बंदा तो आपने उनसे पूछा या आपके बैठे हुए जो स्टाफ है या डॉक्टर, आप तो माशाल्लाह हैं ही डॉक्टर और प्रॉपर डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं, या सिर्फ सिस्टर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर जो जैसे कोई बंदा था आपने उसको ये सवाल किया कि भाई आपके अंदर कोई बीमारी, या क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं बुखार चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, ये आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछ रहे हैं, लाजमी पूछ रहे हैं। हमारा जो बंदा, ये जो पहली डेस्क थी, इस पर सुबह से हमारे बंदे 2 बैठे हुए थे, उसमें एक बंदा हमारी तरफ से, एक हमारे जमात की तरफ से। उनका काम ये था कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, किसी बंदे को रजिस्टर कर रहे हैं, तो उससे तकाज़ा पूछें, आपकी तबीयत कैसी है, आप कोई बीमार तो नहीं है, आप कोई पहले इलाज पे तो नहीं है, आपके किसी कोई दवाइयों पे तो नहीं बैठे हुए हैं या खा रहे हैं या तबीयत में, तो ये हमारी मेडिकल हिस्ट्री हो गई। उससे रजिस्ट्रेशन करने वाले को पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी किसी बीमारी में मुब्तला है, तो ये उनके लिए एक इंडिकेटर है। तो नेक्स्ट फिर वो अपने से सीनियर, जैसे अभी वो रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा डॉक्टर नहीं है बेशक, लेकिन वो हिस्ट्री पूछ रहा है, वो तकाज़ा पूछ रहा है कि पहले किसी अद्वियात पे तो नहीं चल रहा है, और उससे अगले मरहले में जब डॉक्टर के पास आएगा बंदा, तो फिर वो हमारे साथ राब्ते में है, फिर डॉक्टर उसको अपने जाविये से भी चेक करेगा। और फिर वो ऐसी कंडीशन में अगर हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको रोकते हैं, पहले अद्वियात देते हैं, जब वो नॉर्मल हो जाता है उसके बाद हम वैक्सीन कर देते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा सर? सर आज हमारा दूसरा दिन है, और जो हम देख रहे हैं जिस तरह हमारी पब्लिक जिस तरह कोऑपरेट कर रही है, मे बी के कल का दिन भी हमारा यहाँ गुजरे, तो ये बड़ा अच्छा सेंट्रल पॉइंट है। आप सबकी खिदमत हैं, सदक़े जारिया भी है, प्रिवेंशन है, लोग हमारा मैसेज बड़ा अच्छा पॉजिटिव ले रहे हैं, ख़ुद भी अवेयर हो रहे हैं और तकाज़ा खुद कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगाओ, हमारी तकाज़ा पूरी करो, हमें वैक्सीन करो। दुकानदारों को ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप नहीं लगाओगे तो दुकान नहीं खोलोगे, एक छोटा सा सवाल है, क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? सर दुकानदारों के लिए पब्लिक हमारा मैसेज है, पब्लिक के लिए ये है कि उनके पास पब्लिक डीलिंग है। एक दुकानदार के पास 5 या 6 बंदे उनके क्लाइंट हैं, अगर वो साथ खड़े हैं एक साथ और वो उनसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, तो ला मोहल्ला खुदा न खासा उन 5-6 क्लाइंट में एक शायद पॉजिटिव हो, और उसको खड़े खड़े अपने दुकानदार उसी को या अपने पड़ोसी क्लाइंट को हाथ लगाने से, टच करने से उसने उसको देने का मिजाज है। तो इसलिए दुकानदार को भी हमारा मैसेज तो ये है कि आप पब्लिक प्लेस में आप काइंडली ये चेकअप करवाओ, चेकअप क्या बल्कि वैक्सीन करवाओ। तो हमारा मैसेज जो दुकानदारों के पास भी जा रहा है वो पब्लिक हमारा मैसेज है, और उसमें भी बेहतरी है। हम सब इसी पे भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी 5 से 6 बंदे किसी एक जगह पर इकट्ठे हैं तो वो हमारा पब्लिक प्लेस है, उनके लिए मैसेज ये है कि यहाँ आ जाएं, हमारे पास सैम्पलिंग यानी टेस्टिंग करवाएं, नहीं तो वैक्सीन करवा के चले जाएं, अपने आप को महफूज करें। जी।